नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की नई कीमत को लेकर खुशखबरी, नए भाव जानकर रह जाएंगे हैरान। पेट्रोल डीजल की नई कीमत को लेकर खुशखबरी है, इनकी कीमतों की किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पिछले 11 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये और डीजल का दाम 73.56 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। आपको बता दें कि रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना कर देते हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 73.56 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई की बात करें तो पेट्रोल के दाम 87.19 रुपये और डीजल 80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 82.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 77.6 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 83.63 रुपये और डीजल के दाम 78.86 रुपये प्रति लीटर हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खुशखबरी खबर के साथ। खुशखबरी, सोने में आई 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट, चांदी की कीमत 7761 रुपये फिसली। जी हां, सोने की कीमत में एक बार फिर से बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना की कीमत में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। सोने चांदी की कीमत में पिछले 3 दिनों में से गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत में 7761 रुपये की बड़ी गिरावट आई और चांदी 63,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। जी हां, सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। बुधवार को सोने की कीमत में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई। देश भर के सर्राफा बाजार में मंगलवार के मुकाबले बुधवार को सोने की कीमत में 1643 रुपये की गिरावट आई है। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव आज गिरकर 52,308 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 23 कैरेट सोने की कीमत 51,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 47,667 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 18 कैरेट सोने की कीमत 3939 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। जहां सोने की कीमत में बुधवार को बड़ी गिरावट आई, वहीं चांदी की कीमत में 7761 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत 71,211 रुपये से गिरकर 63,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते चांदी की कीमत 76,000 रुपये के पार पहुंच गई थी। चांदी ने इस साल अब तक 45% का रिटर्न दिया है। बाजार जानकारों के मुताबिक सोने चांदी की कीमत में अभी और भी गिरावट का दौर जारी रहेगा। सोने चांदी में कीमत में अगले कुछ दिनों में गिरावट का दौर जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिकी शेयर बाजारों में मंगलवार को खरीदारी लौटने के बाद निवेशकों का रुझान अब फिर से शेयर बाजार की ओर झुक गया है। वहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन की खबरों को लेकर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से निवेशकों को बिल मिला है और निवेशक शेयर बाजार की ओर झुके हैं, जिसके बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों ने शेयर बाजारों में खरीदारी लौट आई है। आपको बता दें कि शेयर बाजार के जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर खबरें आती जाएंगी, वैसे वैसे सोने चांदी पर दबाव बढ़ता जाएगा, यानी अगले कुछ दिनों तक सोने चांदी में गिरावट जारी रहेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बैंकों की बल्ले बल्ले, सरकार देगी नवरत्न और महारत्न का दर्जा, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सरकार सरकारी कंपनियों की तर्ज पर सरकारी बैंकों को भी रत्न का दर्जा मिल सकता है, जिससे बैंकों को कामकाज की आज़ादी मिल सकती है। सरकार द्वारा बैंकों को महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा देने का प्रस्ताव है। 15 अगस्त का दिन भारत की स्वतंत्रता का दिवस है। सरकार इस बार बैंकों पर बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार सरकारी कंपनियों की तर्ज पर सरकारी बैंकों को भी रत्न का दर्जा मिल सकता है, जिससे बैंकों को कामकाज की आज़ादी मिल सकती है। सरकार द्वारा बैंकों को महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा देने का प्रस्ताव है। एक जानकारी के मुताबिक बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थाओं को कामकाज में आज़ादी देने के लिए सरकार ऐसे ही खास कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
अब की स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कंपनियों की तरह बैंकों को भी कामकाज की आज़ादी मिलेगी। निवेश समेत दूसरे बड़े कमर्शियल प्रस्तावों पर खुद फैसला ले सकेंगे। बैंकों को बड़े फैसले लेने के लिए सरकार से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनियों को टर्नओवर प्रॉफिट के आधार पर रत्न का दर्जा मिलता है। सूत्रों के मुताबिक बैंक के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। बेहतर प्रदर्शन पर कर्मचारियों को बैंक के शेयर यानी ESOP देने का प्रस्ताव भी है। नवरत्न टाइटल 1997 में 9 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को भारत सरकार की ओर से दिया गया था, क्योंकि वह पब्लिक सेक्टर की ऐसी कंपनियां थीं जिनकी परफॉर्मेंस अन्य कंपनियों से खास थी। इस तरह का टाइटल देकर सरकार इन कंपनियों को सपोर्ट करना चाहती है ताकि भविष्य में वे एक ग्लोबल दिग्गज के रूप में उभर के सामने आ सकें। इस स्टेटस को पाने के लिए किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को लगातार 3 सालों तक मुनाफा दिखाना होता है। फिर पिछले 3 सालों में से किसी एक साल 30 करोड़ रुपए या उससे अधिक का फायदा दिखाना होता है। इसके लिए किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को पिछले 3 सालों से लगातार मुनाफा दिखाना होता है और एक पॉजिटिव नेट बर्थ होनी चाहिए। नवरत्न का स्टेटस पाने के लिए 100 में से 60 का स्कोर प्राप्त करना होता है, जिसे 6 पैमानों पर मापा जाता है। ये 6 पैमाने नेट प्रॉफिट, नेट बर्थ, कुल मैन पावर कॉस्ट, कुल उत्पादन लागत, सेवाओं की लागत, PBDIT यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस और बिजनेस में लगाई गई कैपिटल है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल में नहीं बढ़ेगी इन कर्मचारियों की सैलरी। कोरोना की वजह से इस बार कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी वजह से इस बार लगभग सभी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का अप्रेजल रोक दिया था। वहीं कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी है, जबकि कई नई तो अपने कर्मचारियों को नौकरी से ही निकाल दिया है। इसी बीच नौकरी पेशा वालों के लिए एक निराशाजनक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ज़्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी कि इस साल इंक्रीमेंट होने की संभावना बहुत ही कम है। टीम लीड की नौकरियां और वेतन पर प्राइमर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक बहुत कम ही कंपनियां इस साल इंक्रीमेंट को लेकर प्लान बना रही हैं। हालांकि यह इंक्रीमेंट बेहद मामूली होगा। बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियां अपने स्पेशल स्किल वाले कर्मचारियों की सैलरी में 15% तक इजाफा करने की तैयार है, ताकि ऐसे कर्मचारी कहीं और ना जाएं। कंपनियां उन्हें अपने पास ही रखना चाहती हैं, लेकिन ज़्यादातर कर्मचारियों की सैलरी इस साल नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि ई-कॉमर्स, स्टार्टअप सेक्टर, FMCG, BPO, IT और हेल्थ सर्विसेज जैसी इंडस्ट्री में सैलरी बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला अब सफ़र करने के लिए लोगों को। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से इस वित्तीय वर्ष में अपने यात्री व्यवसाय में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है। मंत्रालय ने कहा है कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा आवश्यकता के आधार पर विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन से पहले चल रही सभी अन्य नियमित ट्रेनों और उपनगरीय ट्रेनों की सेवाएं फिलहाल निलंबित रहेंगी। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने इससे पहले सभी यात्री सेवाओं को 12 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया था। रेलवे ने कहा है कि वर्तमान में परिचालित 230 विशेष ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। मुंबई में लोकल ट्रेनें जो वर्तमान में राज्य सरकार की मांग पर सीमित रूप से परिचालित हो रही हैं, उनकी भी परिचालन जारी रहेगी। रेलवे ने सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को अगली सूचना तक के लिए रद्द कर दिया है, लेकिन 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। रेल मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि सभी के संज्ञान में लाया जाता है कि पूर्व में जो फैसला लिया गया था और सूचित किया गया था, उसी तरह अगली सूचना तक नियमित यात्री और उपनगरीय ट्रेन सेवा निलंबित रहेंगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने बदल दिए सैलरी से जुड़े अहम नियम। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने ऑफिस मेमोरेंडम OM जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतनमान के तहत केंद्र में सीधी भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद नियुक्ति होने के बाद कर्मचारी के वेतन की सुरक्षा रहेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के मद्देनजर केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्ति होने के बाद कर्मचारी को वेतन की सुरक्षा यानी पे प्रोटेक्शन मिलेगी। यह सुरक्षा 7वें वेतन आयोग के FR 22B1 के तहत मिलेगी। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग CPC की रिपोर्ट और CCSRP नियम 2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति ने FR 22V1 के तहत किए गए
प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाज़त दी है जिनकी दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति हुई है। ये प्रोटेक्शन ऑफ पे हर हाल में केंद्रीय कर्मचारी को वेतन सुरक्षा देगा, चाहे उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या नहीं। यह आदेश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि FR 22B1 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालय या विभागों से मिले कई रेफरेंसेस के बाद इसकी ज़रूरत महसूस की गई है। केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार की अलग सेवा या कैडर में नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त होते हैं, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। FR 22V1 के प्रावधानों में कहा गया है कि ये नियम उस सरकारी कर्मचारी के वेतन को लेकर हैं जो दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशन पर नियुक्त हुआ है और उसके बाद उस सेवा में स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रोबेशन की अवधि के दौरान वह न्यूनतम टाइम स्केल पर वेतन निकलेगा या सेवा या पद की प्रोबेशनरी स्टेज पर निकासी करेगा। प्रोबेशन की अवधि के खत्म होने के बाद सरकारी कर्मचारी का वेतन सेवा के टाइम स्केल या पद में तय किया जाएगा। इसे नियम 22 या नियम 22C को देखते हुए किया गया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।